प्रतिनिधि जी आए और माला पहना कर स्वागत करें। के सरराम जी मेघवाल आए और विजयपाल जी को माला पहना कर स्वागत करें। के सरराम जी मेघवाल। बेराम जी जाखड़ आए और माला पहना कर स्वागत करें। बेराम जी जाखड़। सोहन राम जी जाखड़ आए और माला पहनाकर विजयपाल जी का स्वागत करें। विजयपाल जी पुगलिया आए और माला पहनाकर भाई विजयपाल बेनीवाल का स्वागत करें। अभी मोहन राम जी गोदारा रमान राम जी आए और भाई का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहन राम जी। मोहन राम जी जाखड़ आए और माला पहनाकर भाई का स्वागत करें। अभी आपके बीच हरियाणा के किसान छात्र नेता सौरभ जी टांडा आपको अपने शब्दों से रूबरू होंगे और सौरभ जी टांडा। राजस्थान की क्रांतिकारी धरती के मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे नौजवान युवा साथियों का सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर आने का कारण बताऊंगा। साथियों, मैं यहाँ पे 500 किलोमीटर चल के आए हैं। हम लोग क्यों आए हैं, इसका सबसे बड़ा सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारी लड़ाई है, जो हम वहाँ पे लड़ते हैं, और जो यहाँ पर आप लोगों की लड़ाई है, आप लोगों की तकलीफ है, वो सब एक ही तकलीफ है। हमारी जाति एक है। जाति से आप ये मत समझना कि मेरी जाति जाट है, मेरी जाति राजपूत है, मेरी जाति मेघवाड़ है। हमारी सिर्फ दो ही जातियां हैं। जो हमारे सदी के महापुरुष रहे थे चौधरी छोटूराम, उन्होंने हमें दो ही जातियों में बताया था कि एक हमारी जाति है जो अपना पेट भरने के लिए कमाती है, मेहनत करती है, कमेरावट, और दूसरी वो जातियां हैं जो हमारे 70 साल से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 70 साल से हमें लूट कर खा रहे हैं। वो जाति है लुटेरा। इस समाज में, इस देश में सिर्फ दो ही लड़ाइयां हैं, दो ही जातियां हैं। पहली है जो वो कमेरा और दूसरी है जो लुटेरा। आज हम आपके बीच में आए हैं, आज मैं आपके बीच में आया हूं तो सिर्फ दो ही बात कहें। भाई, हमारी जो लड़ाई है, आज आपकी जो हालत है, हमारा देश में 70 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन आज जो हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे देखने के लिए मारती आजाद कराया था? हम बुजुर्गों, जब हमारा देश आजाद होया, जिस टाइम पर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वर्गे 7,25,000 नौजवान साथी जिस टाइम इस देश में शहीद हुए थे, जब जाके हमें आजादी मिली थी। और इस आजादी खातर जो भाई हमारे फांसी पर टंगे, वह इस दिन खातर आजाद करके देखेंगे हमने। बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, आज अगर हमारी हालत के है और 70 साल पहला, 50 साल पहले हमारी हालत के थी, यह बात हमारे बुजुर्गों से पूछ के देखो। भाई, 50 साल पहले, 70 साल पहले जिस टाइम पर देश आजाद होया, उस टाइम पर हमारा 1 एकड़ का गला है, 1 एकड़ का गला गणी को कहते 5-10 मन अनाज होया करता। उस टाइम पर हमारे बूटे सुतरा गुजारा था लिया करता। आज हमारा सुतरा गुजारा साल है। एक बात है, जिस टाइम पर हमें, उस टाइम पर 70 साल पहला जब हमारे बूटे खेती कराया करते, जब हमारे बुजुर्ग खेती कराया करते, हमारे उस टाइम पर न्यू कराया करते, भाई इसी धरती का धरती और इसी माँ बेचती। आज का दिन हमारा हुआ धरती बैंक कम देने बिना कम में नहीं चल रहा। तो हमारी इस हालात के जिम्मेदार आज का दिन कौन है?
आज का दिन इस हालात के जिम्मेदार हुए हैं मोटे पेट वाले हैं, जिनकी कदे खेत का ढोला भी नहीं देखा, जो आपके बीच में आओगे हमारा दाएं पास नहीं आओगे। लगातार 70 साल ताण भी लाग रहे हैं, मोटे पेट वाले पट्टे दौड़े कुड़ते आओगे, आपने न्यू कहोगे भाई हम किसानों के नेता हैं, जिनने कदे खेत का ढोला भी नहीं देखा, 6 महीना में आओगे, 5 साल में आओगे, और जिनका खातर पूरा गांव के बाहर खड़े पाओगे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हुए नहीं, जो एक आम आदमी है वो नहीं खड़ा पाओगा, खड़ा वो पाओगा जो चापलूस नेता है, जिसकी आपके छोरे की पर्ची है उसकी मुट्ठी में देनी हुआ है। अब तो मेरे छोरे ने नौकरी लगा दी है। आज का दिन हमने ये दिन क्यों देखने पड़ गए? क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो किसान वर्ग था, हमारा जो कमेरा वर्ग था, वो उस बात की लड़ाई उसने कदे भी नहीं लड़ी जो उसने सदा लड़नी चाहिए थी। वह लड़ाई क्या थी? भाई हमारी जो किसान कौम है उसने संगठित करके और उस बात के ऊपर खड़े होने की, भाई जो हमारी असली बात है, जो हमारी फसल है, जो हमारे कमा के नमा में देवा 6 महीने जो मेहनत करके हटकारे करके जो हमारी फसलों के मोल और मोटा पेट वाले नाम है, 6 महीने मेहनत करो हो, एक सुई तो लेके वो आइजाद की कीमत वो तय करे जो उसने बनावा है। एक मोटरसाइकिल लेने जाओगे 50,000, अगला बताओगा भाई यह 50,000 की है, लेकिन माह में जो हमारी फसल की कीमत तय करे हैं वहां मंडिया मोटे पेट वाले बैठे हैं, वहां कॉर्पोरेट बैठे हैं, जो जिनने कदे खेत में जागे देखा, जिनने कदे न्यू नहीं बेरा भाई जमीन किसी हो है या माटी काली है धोड़ी है, वहां जब माह में जावा हुए 1 मिनट में जाके न्यू करते हैं भाई या तो आली है या तो फसल खराब है। भाई आपने सीधी सी बात बतावांगे, भाई यूं सारा रचा गया था प्रोपेगेंडा 2 पार्टियां करके ने, भाई एक बार लगातार आवा, एक बार महारानी बनेगी, एक बार महाराजा बनेगा, एक बार महारानी बनेगी और एक बार महाराजा बनेगा। लेकिन जो इस देश में कमा के खा रहा है और जो इस देश की सीमा की रक्षा कर रहा है वो किसान का बेटा उगरे मरेगा, पूरा कुकर मरेगा। उसका तरी देश में प्रोपेगेंडा रचा गया था। एक हमारे देश में प्रॉपर फसल है, हरियाणा में भी हो भाई, लंबे टाइम तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई बहुत चल रही है। मामला आज के दिन आरक्षण की और इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका सीधा है के कारण है हमारे समाज की जो मेहनत करके हमें कमावा 50 साल पहला एक कर्मचारी की तनख्वाह आया करती 200 रुपये, सोना का भाव आया करता 225 रुपये तोड़ा, 12 ग्राम का सोना आया करता 1 तोड़ा सोना, उसका भाव आया था 225 रुपये। और एक कर्मचारी की तनख्वाह भी 200 रुपये, और हमारी जो गेहूं की कीमत है वो 75 रुपये क्विंटल आया करती। हमारे कर्मचारियों ने संगठन बनाए, सबना बाप के संगठन बनाए, उनकी आज का दिन देख लो, एक कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 3rd क्लास का जो कर्मचारी है 30 से 35,000 रुपये हो रही है। सोना का भाव देख लो 30 से 32,000 रुपये हो रहा है। लेकिन जो हमारा किसान था उसकी सदा झंडे उठाए, क्यों उठाए? उनकी तनख्वाह आज का दिन इतनी क्यों होगी? क्योंकि वो संगठित होकर लड़े और अपने हक की आवाज उठाई और उनके ऊपर बैठे आदमी जागे न। लेकिन हमारे जो संगठन है, हमारे जो किसान कौम है वो कदे भी नहीं लड़ी। उसने सदा कदे कांग्रेस पार्टी के झंडे ठाए, कदे बीजेपी पार्टी के झंडे ठाए, सिर्फ झंडे ठाने में और उनकी दरी बिछाने में लगे रहे। हमारे समाज ने कदे भी नहीं सोचा अब हमारा भला कुकर होगा, हमारे वास्ता ही नौकरी की पर्ची पकड़ाने हमें कद बंद करांगे, कद उन शहीदा सपना पूरा होगा जिन शहीदा के नामे फोटो बैठका मिलाए अंडा। हाँ सारे ने सोचो भगत सिंह तो जमना चाहिए, क्रांति तो होनी चाहिए, लेकिन हमारा बालक पढ़ लिख के बस नौकरी लाग जाए। पुराने टाइम पर एक कहावत होया करती बुजुर्गो, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, खेती बाड़ी उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी करे बेकार। लेकिन इनका कारण, इन पूंजीपतियों कारण, इन कॉर्पोरेटों कारण आज का दिन कहावत यह हो रही है, उत्तम नौकरी मध्यम व्यापार और खेती बाड़ी करे बेकार। या जो किसान की हमारी हालत है, या आज का दिन हमने जमीन को नीचे जो हमें गलत में आज का दिन पहुंच गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक लोग हैं। इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो संसद में बैठ के हमारी फसलों के और हमारी नीति तय कर रहे हैं। आज का दिन आपके बीच में आए हैं सिर्फ एक बात कहने, भाई इस भाई के लिए हमें क्यों आए हैं? गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति में नहीं आ करते हमें, लेकिन यू भाई जब हमारा 500 किलोमीटर पर संघर्ष चल रहा था, भाई विजय पाड़वानीवाल ने 500 किलोमीटर दूर आके हमारा साथ दिया था। और जो भाई 500 किलोमीटर का दर्द ने समझ सका है, आप तो इनके अपने हो, आप तो इनके अपने हो, अपने शहर के हो, आपका दर्द खातर तो यू भाई रात में 2 बजे ही फोन करोगे, 2 बजे भी आपके बीच में खड़े पाओगा। लेकिन जिन 2 मोटर पेट वाले जिक्र मैं कर रहा हूँ जो आपके बीच में आवे हैं, उन खातर तो आपने 3-3 घंटे जब उनकी कोठी पर भी जाओगे नहीं, लगातार 1 साल लग भी जाओगे,
जब तक भी भाई साहब और सर जी मीटिंग में मिलेंगे आपने कदे न्यू नहीं कहोगे कहा जो कि आपका काम हो जाएगा। बुजुर्गों, आज का दिन आपके बीच में सिर्फ दो बात कहना आए थे। पहली बात आपने बता दी भाई आपकी हालत का जिम्मेदार कौन है। अब उस हालात आप निकलो कैसे गए, उस हालात आप उसे टाइम निकलोगे भाई जिस दिन किसान का बेटा किसान का नेता बनेगा। जब सड़क पर लड़ाई खड़ी हो है, 3 महीने पहले आपका किसान आंदोलन चल रहा था, जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला है, जिस टाइम पर सीमा पर लड़ने की बात हो है, उस टाइम पर तो नौजवान आगेगा, उस टाइम पर तो कहते हैं भाई नौजवान युवा हो तो हमें लड़ोगे तो हमें करोगे कि मेरे आगे। लेकिन जिस टाइम पर इस देश का किसान का नेता बनने की बात हुआ है, उस टाइम पर कहते ना भाई ये मोटे बेटा बनेंगे। के बाद बुजुर्गो, इस देश का युवा ना नहीं है आज लग इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह का लेकर है। आज का दिन हार्दिक पटेल वाली क्रांति या जाट आरक्षण हरियाणा की क्रांति, जितने भी क्रांति, जितने भी आंदोलन या जितने भी बदलाव हुए हैं वो युवा नेतृत्व खत्म हुए हैं। हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद तो हुए हैं, वही इन मोटे पेटा को नहीं हो तो कुर्ते पार के हमारे बीच में 5वीं साल आए हैं। तो भाइयों, आज आपके बीच में एक बात कहना आए थे भाई आपका जो नेतृत्व है वोट मांगने नहीं आए, वोट आपकी मर्जी से लियो, लेकिन आपने एक बात सोचनी पड़ेगी वो आपके लिए संघर्ष किसने कराया है, क्या किसने कराया है, रोड पर खड़े हो गए लाठी किसने खाई है और गोली के शामी खड़ा कौन होया है। भाइयों, किस दिन यह बात सोच लोगे। अब हमारा शामी कौन खड़ा, 6 महीने बाद हरियाणा में इलेक्शन है, बीजेपी की 5 से 1 सीट भी फालतू को नहीं आने दिया, 90 में तो 5 सीट भी को नहीं आने देंगे, चुपड़ा साफ करेंगे। आज आपका बीच में आए ना भाई, जो बीजेपी और कांग्रेस लगातार 70 साल तक आपका बेवकूफ बना रही है, उसका सुपड़ा सा आपने इस बोतल में बंद करके करना है। पानी की जो बोतल का चुनाव चिन्ह है उसका भीतर कांग्रेस और बीजेपी दोनों न डाल के उनका सुपड़ा साफ आपने करना पड़ेगा। जो इंकलाब, जो भगत सिंह और लेना चाह रहे थे, जो बदलाव की बात में कर रहे थे, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हमने करी थी, हमारा देश किसान के ऊपर निर्भर है और नौजवान के ऊपर निर्भर है। किसान और नौजवान और मजदूर जिस दिन एक इकट्ठे हो गए ना और अपनी बात रख देंगे और विधानसभा में विजय पाल भाई बेनीवाल वर्गे भाई पहुंचेंगे और जिनका नेतृत्व इस देश के सबसे बड़े किसान नेता, सबसे कद्दावर नेता, जिनका सिर्फ एक विधानसभा सीट होने भी एक विधानसभा सीट थी नुमान बेनीवाल साहब की, लेकिन उनकी एक सीट का कारण भी इस राजस्थान विधानसभा के 200 के 200 विधायक, 200 के 200 डीसी, 200 के 200 कलेक्टर हरियाणा का 29 काम कराया है। आज का दिन हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश चारों जिला में, चारों राज्यों में हनुमान बेनीवाल का एक किसान नेता के रूप में नाम स्थापित हो गया। जब तक आप इस बात में नहीं समझोगे अब अपना नेता, अपना आदमी कौन है। भगत सिंह और मर गए थे, फांसी टूट गए थे, उसके बाद लाखों की भीड़ सड़क पाई थी। जब न्यू कहा था वह बहुत बढ़िया सोरे थे, उसका पहला कहेगा करते हैं तो पागल है, न्यू अंडे हैं। बुजुर्गो, हमारा काम और नौजवान भाइयों अपना काम सिर्फ इतना नहीं है, अब वह कॉलेजा में जाओ